मोबाइल सिम चाहिए, ठीक है, अपने चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट, कौन कौन से नेटवर्क ब्राज़ील में अच्छी सर्विस और चीप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अगर एक बंदे को घर में इंटरनेट लगवाना है तो किन नेटवर्क्स पे बंदे को ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी क्या प्राइसेस हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद देसी ब्राज़ीलियन व्लॉग्स। आप सबका दोस्त फजील अपने एक नए व्लॉग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर है। तो यार आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, अगर एक बंदा ब्राज़ील में आता है उसको मोबाइल सिम चाहिए, ठीक है, अपने चाहे वो टेम्परेरी है या परमानेंट, कौन कौन से नेटवर्क ब्राज़ील में अच्छी सर्विस और चीप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अगर एक बंदे को घर में इंटरनेट लगवाना है तो किन नेटवर्क्स पे बंदे को ट्रस्ट करना चाहिए और उनकी क्या प्राइसेस हैं। ऑन दी अदर साइड अगर बात करें, एक बंदा यहाँ पे आके जॉब कर रहा है और उसको पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया की और कंट्री में अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हो या वहाँ से मंगवाने हों तो वो किन वेज़ के साथ वो मंगवा सकता है। तो आज के इस व्लॉग में हम इन दो चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों तक पहुंचाता करता रहूं। तो चलें जी, अभी हम अपने मेन ब्लॉग की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा, तो यार ब्राज़ील में अगर हम बात करें कि आपने सिम परचेज करनी है, एक बंदा जो कंट्री में लैंड कर गया, ज़ुबान वो आती नहीं, किसी को जानता नहीं, सीपीएफ उसके पास है नहीं, तो उसको कैसे कैसे क्या चीज़ें करके अपनी सिम परचेज़ करनी है, या कौन सा नेटवर्क उसके पास अगर पैसे कम हैं, या कैसे वो बजट फ्रेंडली सिम को परचेज़ कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आप अपना सीपीएफ अपनी कॉन्सुलेट से, लाइक जिस कंट्री से आप फ्लाई कर रहे हैं, जहाँ से आपने वीज़ा लिया है, वहाँ से सीपीएफ लेके आते हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी है यहाँ पे आके अपनी सिम को एक्टिवेट करने में। आते हैं, आके सिम तो आप परचेज़ कर लेंगे, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट पे इतनी आपको इंटरनेशनली, लाइक हर एयरपोर्ट में हर कंट्री का ऐसा ही होता है, आपको उनके छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं, स्टोर्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप सिम बाई कर लेते हैं। लेकिन जब आप एक्टिवेट करने की बात आते हैं, आपके पास सीपीएफ ही नहीं है या कोई ऐसा लीगल डाटा नहीं है, तो आप उसको नहीं एक्टिवेट कर सकते। तो ये एक आपके लिए इशू हो सकता है। तो आप एयरपोर्ट से बाय कर सकते हैं, शॉपिंग मॉल से बाय कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइक छोटी छोटी जो स्टोर शॉप्स होती हैं वो भी सिम सेल करते हैं, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से बाय करें, आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो चले मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब यहाँ पे आया तो मैं अपना सीपीएफ ऑलरेडी अपने साथ ले के आया था। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं जब यहाँ पे आया तो आके मैंने ना, मुझे अब ज़रूरत थी सिम की, ठीक है, इंटरनेट चलाने करने के लिए, बाकी सब चीज़ें करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था या और डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहा था, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा था, तो वहाँ पे वो मेरे एड्रेस तो मेरे पास था, लेकिन एड्रेस के साथ मुझे सीपीएफ भी मेरे से मांग रहे थे, और सीपीएफ के साथ वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे, जिस ईमेल के साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि हम अगर आपको कॉल करनी पड़े या कोई मैसेज सेंड करना पड़े अपॉइंटमेंट से रिलेवेंट, या कोई और आपको डायरेक्ट अप्रोच करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैं आया, मैं यहाँ पे ना एक नॉर्मल स्ट्रीट थी, ठीक है, स्ट्रीट में ना मैंने ना एक शॉप थी, वहाँ से जाके सिम परचेज़ कर लिया था। सिम परचेज़ कर ली, मैं उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, मैं लेके घर चला गया, मुझे नहीं आइडिया था जगह का, तो वो शॉप मेरे से काफ़ी दूर थी और घर मेरा बहुत दूर था। मैं आया, आके स्पेशल ऊबर करवा के सिम खरीदी करके चला गया, तो जाके हमारे एक्टिवेट करने की कोशिश की, यूट्यूब को देखो डिफरेंट वेज़ के साथ, वो नहीं मेरे से हो रही थी, तो पता नहीं क्या एरर आ रहा था। मैंने क्या दोबारा वापस आया 1-2 दिन बाद, उसको बताया, उसने ट्राई की, नहीं हुआ, उसको मैंने सिम रिटर्न की करके मैंने उससे पैसे लिए। मैंने ना जो यहाँ की जो टिम सिम जिसे बोलते हैं TIM, उस नेटवर्क की मैं सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो सस्ती भी है और बहुत अच्छी है। तो मैं ना उनके स्टोर पे चला गया, वहाँ पे मैं मिला, जाके उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझे एक सिम दी, फिर उसको मैंने एक्टिवेशन के लिए मुझे इंटरनेट पैकेज चाहिए था, वो सारी चीज़ें। तो उधर बैठ के ना मैंने उन्होंने मेरे से सिम के चार्जेस लिए थे 15 ब्राज़ीलियन रियाल्स, और मुझे कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेट पैकेज भी लगवाना है तो 20 का मिल जाएगा, 30 का मिल जाएगा, तो आप टोटल 50-60 इतना पे करें
तो आपका क्या हो जाएगा, सारा सिस्टम हम एक्टिवेट कर देंगे। अच्छा, तो मुझे कहते हैं हम आपको एक्टिवेट कर देंगे। मैंने उनको उसी वक्त पेमेंट की, पेमेंट करके उनको मैंने बोला मेरा CPF, पासपोर्ट और बाकी सारा जो डाटा उनको चाहिए था वो दिया, देखिए वो लगे रहे, एक्टिवेट किया करके मैंने बोला इतना मुझे पैकेज कर दे, उन्होंने पैकेज करके दिया। तो कहने का मतलब ये कि मैं तकरीबन 10-15 मिनट में वो सारी चीज़ कंप्लीट करके मुझे बोला कि जी आपका नंबर है, ठीक है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आप ये डाउनलोड करें। एप्लीकेशन को उन्होंने मेरे पास लॉगिन करवाया सारी चीज़ें, और फर्दर मैं सारे ऑनलाइन पैकेजेस भी यहाँ से ही कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन पैकेजेस के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप क्या करें जी, टॉपअप करने के लिए आपके पास आपका बैंक अकाउंट हो तो आप उसकी बेस पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको स्टोर पे ही जाना पड़ता है क्या करने के लिए, पैकेजेस करवाने के लिए। अच्छा, तो ये बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी मैं बताता हूँ ब्राज़ील में बेसिकली 3 जो बड़े फेमस नेटवर्क हैं। एक वीवो है, दूसरा क्लारो है, और तीसरा जो है ना वो है जी टिम का। तो मैं टिम को यूज़ कर रहा हूँ। क्लारो के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस था। मैं क्लारो के पास घर में इंटरनेट लगवाने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया था, तो उनको मैंने नंबर दे दिया, तो वो मुझे दिन में 1000 दफ़ा कॉल करते रहते हैं। ये एक बड़ा गंदा एक्सपीरियंस है क्लारो के साथ। तो लेकिन ना मैंने सिम ली, ना मैंने उनसे इंटरनेट लिया। तो सिम जो चला रहा हूँ मैं वो टिम की चला रहा हूँ, उसकी एप्लीकेशन मेरे पास है, ठीक है। और मेरे लिए वो बहुत एक आप कह लें कि पैकेजेस है वो बजट फ्रेंडली है। लाइक आपको अगर 20 का चाहिए पर मंथ पैकेज, आपको 20 पर दिन हैश का मिल जाएगा। 30, 40, 50, 60 आप ऐसा अगर आप इसको बिलिंग पे लेके जाते हैं तो वो भी आपको बड़े अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। आपको इंटरनेट कॉल और सब चीज़ें जो होती हैं वो कैसे होते हैं जी, 55 के पैकेज मिल जाएगा, 50 का मिल जाएगा, 35 वो प्रमोशनल, इनकी प्रमोशन चलती रहती हैं। तो अगर आप ब्राज़ील के अंदर हैं तो आप ब्राज़ील में तो कॉल्स नंबर पे किसी भी नेटवर्क पे आप करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ इंटरनेट के लिए ही आपके चार्जेस होते हैं। तो टिम ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप भी उसी को ही यूज़ करें। और उसके साथ अगर आप घर में इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो उसमें एक और नेटवर्क वीवो के साथ, क्लारो के साथ, टिम के साथ एक OI, ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो टिम ही अच्छा है, अगर आप टिम के पास जाएं तो वो ही आप घर में भी इंटरनेट लगवा लें और सिम भी उसी की यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छे लाइक स्मूथली चलें। क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं रिकमेंडेशन भी उसी की दे रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है, इसीलिए मैं आपको उसी चीज़ का कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे आके कॉल्स और आप उस सब के लिए बड़ा इजीली। तो अगर आप इंग्लैंड की बात करते हो तो इंग्लैंड में तो ऐसा है कि आप जाओ, सिम आप कहीं भी स्टोर से जितनी सिम मर्जी उठा के उनको अपने पास चलाओ, पैकेजेस करवाओ और करा सकते हो। इटली में भी ऐसे है कि आपने जब सिम लेनी है तो आपको पे करना पड़ता है। ब्राज़ील में भी आपको पे करना पड़ता है पैकेजेस के लिए भी, सिम लेने के लिए। इंग्लैंड में सिम फ्री है लेकिन पैकेजेस के लिए डेफिनेटली पे करना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड में यह है कि अगर आपने कॉल करनी है दूसरे नंबर पे आपके पास बैलेंस का होना ज़रूरी है, वो फ्री नहीं होती, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, इटली में भी फ्री है। तो ये एक सारा प्रोसेस है। और ये एक लाइक ये नेटवर्क हैं, आप स्टोर पे जाकर उनको अपना पासपोर्ट दें, CPF आपके पास यहाँ पे है तो CPF दें और आपको बड़े अफोर्ड लाइक 50 ब्राज़ीलियन है इसमें, 40 में, 60 में मैक्सिमम आपको सिम विद पैकेज आपको मिल जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना एक्सपेंसिव पैकेज लेना है इंटरनेट का या सस्ता लेना है, इट्स अप टू यू। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बाकी आप की अपनी चॉइस है। आप खुद भी बंदा रिसर्च करता है और चीज़ों को देखता है इनकी वेबसाइट्स पे कौन से पैकेजेस सस्ते हैं और कैसे करके वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक बंदा यहाँ पे आता है, उसने पैसे कहीं दूसरे कंट्री से यहाँ पे मंगवाने हैं, चाहे वो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के लिए हो या अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए हो, फैमिली सपोर्ट के लिए, या किसी दूसरे कंट्री में उसने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए वो उसने करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो क्योंकि मुझे इस तरह की क्यूरीज रिसीव होती हैं तो लीगल वे के साथ क्या प्रोसेस है जी। मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था कि ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक में अगर आपने यहाँ पे एज ए इन्वेस्टमेंट अमाउंट लानी है तो सेंट्रल बैंक के थ्रू, ब्राज़ील की सेंट्रल बैंक के थ्रू आपकी जो अमाउंट है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह करके वो रजिस्टर्ड और उसकी बेस पे आप यहाँ पे अमाउंट को लेके आ सकते हैं, वो लीगल यहाँ पे आती है। अगर आपने यहाँ पे भेजने या यहाँ पे मंगवाने हैं तो मेरा एक्सपीरियंस वेस्टर्न यूनियन के साथ और मनीग्राम के साथ है, ये बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशन जो मैं इंग्लैंड में यूज़ करता था वो यहाँ पे उस तरह करके नहीं चल रही। वेस्टर्न यूनियन की भी यहाँ पे ब्रांचेज हैं, मनीग्राम आप ऑनलाइन कर सकते हैं।
तो वेस्टर्न यूनियन भी ऑनलाइन है, उसकी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हैं तो मैं वेस्टर्न यूनियन रिकमेंड करूँगा, अच्छी प्राइस भी देता है और आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूनियन में एक चीज़ है, वो आपको मे बी पहली 1-2 अमाउंट शायद आपको फ्री दें, उसके बाद वो चार्ज करने लग जाते हैं। मनीग्राम के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, उनको जितनी दफ़ा भी मैंने अमाउंट यहाँ से भेजी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो मनीग्राम और कम्प्लीटली ऑनलाइन, किसी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक में। तो जैसे अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में बात करें, यूरोप में, इंग्लैंड में, उस तरह में काफ़ी ज़्यादा अभी एप्लीकेशंस चल चुकी हुई हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वेस्टर्न यूनियन मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, मनीग्राम मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। तो यूँ करके आप अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ये वो सब चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक बंदा जहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट आता है उसकी ये बेसिक नीड्स हैं, उसको इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नहीं तो बंदा आके किसी से पूछे, कोई मिसगाइड करता है और किसी को कोई अच्छा बता देता है। तो अगर आपको पहले ही एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया तो आपके लिए इन चीज़ों को एडजस्ट करना, मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश है आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं। जैसे अभी मैंने सिम के बारे में बता दिया, एक CPF की वीडियो बनाई है उसके बारे में भी बताया, ठीक है। और कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, प्रॉपर सारा प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और उसके साथ साथ मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस तरह की वीडियोस सब के लिए बनाता करता रहूँ। तो चलें अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़।